फिल्टर, सॉर्ट, यूनिक और सीक्वेंस, ये 4 फंक्शन एक्सेल में डेटा के साथ काम करने का तरीका ही बदल देते हैं। डेटा फिल्टर करना हो, ऑटोमेटिकली सॉर्ट करना हो, यूनिक लिस्ट निकालना हो या फिर नंबर की सीरीज क्रिएट करना हो, ये फंक्शन सब कुछ बहुत ईजी बना देता है। आज हम इन्हीं चारों फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डेटा सीट है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे फिल्टर फंक्शन से, और फिल्टर फंक्शन हम लोग यहाँ पे करना नहीं सीखेंगे बल्कि अलग न्यू सीट में करना सीखेंगे, ताकि किसी भी जगह ज़रूरत पड़ने पे बहुत आसानी से आप काम कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सीट है और यहाँ पे हम लोग पहले फिल्टर लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्वल और इस तरह से देते हैं फिल्टर। टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसके आर्गुमेंट को ध्यान से देखेंगे तो 3 आर्गुमेंट है, एरे, इंक्लूड और इफ एम्प्टी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देते हैं एरे। आ जाते हैं हम लोग डेटा वाले सीट में। यहाँ पे हमारा डेटा है, इसमें क्लिक करेंगे और इस तरह से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा एरे हो गया। एरे हमारा जो होगा उसमें हम लोग हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे, कॉमा देते हैं। उसके बाद हमें देना है इंक्लूड। तो हम इस एरे में इंक्लूड में ये वाला कॉलम लेते हैं। हम इसी के आधार पर सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो ये मैंने ले लिया इंक्लूड। और इंक्लूड लेने के बाद हम लोग देंगे इक्वल, और फिर इक्वल देने के बाद डबल कोट के अंदर एक वर्ड लिख देंगे जिसके हेल्प से आप फिल्टर करना चाहते हैं। तो ये मैंने लिख दिया इस तरह से लैपटॉप, क्योंकि इसमें लैपटॉप भी है। जब भी आप इंक्लूड वाला कॉलम ले तो वहाँ पे इक्वल करके आपको एक वर्ड देना है जो उस कॉलम में है। तो ये मैंने इस तरह से दे दिया है। अब ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए हमारा फिल्टर का काम हो गया। और लैपटॉप से रिलेटेड सिर्फ 2 रिकॉर्ड है, जिसका आईडी है P101 और P106। इस तरह से अगर आप इस हेडिंग को कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने इसे कर लिया कॉपी और यहाँ पे आके इस तरह से हम लोग कर देते हैं पेस्ट। तो ये देखिए डेटा आपका मीनिंगफुल हो गया और यहाँ पे आप सारे चीज़ देख सकते हैं। लैपटॉप की जगह आप और भी कुछ डेटा चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखते हैं, डबल क्लिक करिए, लैपटॉप की जगह कोई और डेटा भी डालिएगा तो उससे रिलेटेड जो होगा वही आपको मिलेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंक्लूड वाला कॉलम लेंगे तो मैंने जैसे ये वाला लिया था तो इसके अंदर लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो कैटेगरी को भी इंक्लूड वाला कॉलम में रख सकते हैं, लेकिन कैटेगरी से रिलेटेड ही आपको देना पड़ेगा। जहाँ पे मैंने लैपटॉप दिया था वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स देना पड़ेगा या फिर एसेसरीज देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने कर लिया फिल्टर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सॉर्ट के लिए। सॉर्टिंग करना हो तो भी आप सॉर्ट फंक्शन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जो मैं फंक्शन बतला रहा हूँ हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस भी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सॉर्ट भी ऑप्शंस है और फिल्टर भी है, लेकिन हम फंक्शन को यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आप दूसरे जगह सॉर्टिंग कर सके या फिर फिल्टर कर सके और डेटा आपका वहाँ से डुप्लीकेट होके एक नए सीट में जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आपको मिल सके। तो चलिए अब देखते हैं सॉर्ट फंक्शन कैसे होता है। इक्वल देंगे यहाँ पे और इस तरह से लिखेंगे सॉर्ट। सॉर्ट देने के बाद यहाँ पे एरे मांगा जा रहा, डेटा में आएंगे और ये हमारा हो जाएगा एरे। इस तरह से हम लोग ले लेंगे, ये हो गया एरे। हेडिंग आपको नहीं चूज करना है, कॉमा देंगे। उसके बाद हो गया हमारा सॉर्ट इंडेक्स। आप कौन से कॉलम के आधार पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टॉक वाले कॉलम के आधार पे सॉर्टिंग हो और जो छोटा स्टॉक हो वो ऊपर आ जाए, और इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा सॉर्ट हो। तो सॉर्ट इंडेक्स हमारा ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से सिलेक्ट नहीं करना है बल्कि इसका नंबरिंग देना है। तो इसका नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे जो ये आ गया है जो सिलेक्ट किया है मैंने, इसे मिटा देंगे और यहाँ पे डायरेक्ट आप 6 टाइप कर देंगे। जब आप इस तरह से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको मिटाने का ज़रूरत नहीं है। मैंने जब सिलेक्ट किया था तो वो आ गया, इसीलिए मैंने उसे मिटा दिया। तो अभी मैंने 2 आर्गुमेंट दिया है, एक एरे और एक है सॉर्ट इंडेक्स। एरे मतलब यहाँ से यहाँ तक, और सॉर्ट इंडेक्स मैंने दिया है 6, कॉलम नंबर 6 सॉर्टिंग करेगा। कॉमा देते हैं। इसके बाद है सॉर्ट ऑर्डर। आप किस ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं। आपके पास 2 ऑर्डर है, असेंडिंग और डिसेंडिंग।
1 अगर टाइप करेंगे तो असेंडिंग होगा और -1 अगर टाइप करेंगे तो डिसेंडिंग होगा। फिलहाल अभी हमें असेंडिंग चाहिए तो मैं 1 टाइप करता हूँ और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे। अब देखिए आपका डेटा सॉर्ट हो गया है और कॉलम नंबर 6 को ध्यान में रखते हुए सॉर्टिंग किया गया है और सॉर्टिंग जो ऑर्डर है वो हमारा है असेंडिंग, मतलब छोटा वाला नंबर पहले, उसके बाद उससे बड़ा और इसी तरह बढ़ते क्रम में आपको मिलता है असेंडिंग में। तो इस तरह से मैंने कर दिया। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो डबल क्लिक यहीं पे करेंगे और जहाँ पे 1 आपने दिया था वहीं पे माइनस लगाएंगे और एंटर मारेंगे। देखिए डेटा आपका सॉर्टिंग हो गया, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से हमने 2 फंक्शन को कर लिया, फिल्टर और सॉर्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं और करना चाहते हैं हम लोग यूनिक। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं यूनिक समझाने के लिए, और यहाँ पे इक्वल देंगे और इस तरह से लिखेंगे यूनिक, ये वाला ले लेंगे और एरे मांगा जा रहा। तो हम एरे यहाँ से आएंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पे यूनिक लिस्ट बनाया जाए। यूनिक फंक्शन का यूज़ अपने बहुत सारे सीरीज में या फिर सेल के रेंज में यूनिक वैल्यू को सिर्फ निकालने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे लैपटॉप देखिए बहुत बार है, यहाँ पे भी लैपटॉप है, यहाँ पे भी लैपटॉप है। हम चाहते हैं कि नहीं इसका एक यूनिक लिस्ट निकल जाए, तो सिर्फ आपको इतना रेंज सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जहाँ पे आप कर रहे हैं एंटर मारेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे पूरा यूनिक लिस्ट आपको मिल गया है। लैपटॉप, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर और हेडसेट। इसका अलग अलग पर्पस होता है, अभी आपको सिर्फ मैं यूनिक फंक्शन निकालना बतला रहा हूँ। चलिए बात करते हैं इसके आगे वाले फंक्शन का, नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस का यूज़ करके हम लोग किसी भी तरह का नंबरिंग या फिर ऑटोमेटिक टेबल जनरेट करना, ये सब काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीक्वेंस इस तरह से और टैब की प्रेस करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको टेबल निकालने के लिए, आप उस एग्जांपल के थ्रू सीक्वेंस फंक्शन का यूज़ समझ सकते हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए रॉ, तो टोटल हम चाहते हैं कि 10 रॉ हमें मिले, क्योंकि टेबल में 1 से लेकर 10 तक होता है, इसलिए मैंने 10 दिया है और ये जो 10 दिया गया है वो रॉ के लिए है। अब हमारे पास यहाँ पे 10 रॉ मिल जाएगा। कॉमा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉलम आ रहा, कॉलम हमें एक ही चाहिए तो एक ही हम लोग देंगे, कॉमा। उसके बाद आपको किस नंबर का टेबल चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए सपोज 9 का टेबल, तो 9 टाइप कर देंगे। आपको 7 चाहिए तो 7 टाइप कर दीजिए और 13 चाहिए तो 13 टाइप कर दीजिए। जिसका भी टेबल आपको चाहिए वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, कॉमा। उसके बाद स्टेप वैल्यू, ये 9 का टेबल में कितना का स्टेप लगाएं तो 9 का टेबल मिलेगा, तो 9 के टेबल में 9 का स्टेप लगाएंगे तभी 9 का टेबल आपको मिलेगा। तो 9 और 9 इस तरह से कर देना है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारना है। ये देखिए 9 का टेबल आपके सामने आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। इस तरह से लिखेंगे सीक्वेंस और यहाँ पे लिखेंगे 10, कॉमा देंगे, 1 देंगे, कॉमा। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पे 13 का टेबल, तो मैं देता हूँ 13, कॉमा, और स्टेप भी हमारा 13 का ही होना चाहिए, दोनों आपस में रिपीट होगा। एंटर मारेंगे, ये देखिए 13 का टेबल आपके सामने आ गया है। तो ये तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी अलग अलग बेनिफिट है। चलिए एक लास्ट और आपको समझा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे सीक्वेंस, टैब की प्रेस करते हैं और रॉ हमें चाहिए यहाँ पे 10, कॉमा, कॉलम भी अब हमें चाहिए 10। तो अब क्या करेगा कि टोटल रॉ जो है वो 10 मिलेगा और 10 कॉलम मिलेगा। कॉमा देते हैं, इसके बाद स्टेप हम लोग रखते हैं 1 और कॉमा देते हैं, फिर से हम लोग स्टेप रखते हैं 1। अब होगा क्या कि 10 कॉलम बनेगा, 10 रॉ बनेगा और एक एक करके स्टेप वो फिल करता जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा एक काउंटिंग बन जाएगा 100 तक। चलिए इंटर मारते हैं, देखते हैं। ये देखिए 100 तक हमारा काउंटिंग तैयार है, 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20 और इसी तरह 91 से लेकर 100। तो इस तरह का अलग अलग सीक्वेंस में एक सीरीज जनरेट करना हो तो अब हम लोग यूज़ करते हैं सीक्वेंस फंक्शन। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।